कौटिल्य अर्थशास्त्र के 10वें अध्याय 6ठे प्रकरण में आज हम लोग अध्ययन करेंगे स्थायी गुप्तचरों की नियुक्ति के विषय में। राजा को राजनीति संबंधित महत्वपूर्ण दायित्व अपने कंधों पर वहन करना होता है, जिसके लिए उसे बहुत सारे अनुचरों की आवश्यकता होती है। उन्हीं में से उसके एक गुप्तचर उसके महत्वपूर्ण विश्वसनीय सहायक होते हैं। उन गुप्तचरों की नियुक्ति करने के लिए, क्योंकि प्रकार भी कई हैं, तो उनका परीक्षण भी अलग अलग प्रकार से होता है और किस किस प्रकार से वो गुप्तचर राजा के कार्यों में सहायता करते हैं, इसके विषय में भी हम अध्ययन करेंगे। आज हम अध्ययन करेंगे जो गूढ़ पुरुष उत्पत्ति ही गुप्तचरों की नियुक्ति, और कौन से गुप्तचर, जो कि स्थायी गुप्तचर होते हैं। उपधाभि ही शुद्ध अमात्य वर्गो गूढ़ पुरुषान उत्पादयेत। धर्म की उपदा आदि, पहले हमने 4 प्रकार के उपाय पढ़े थे। धर्म की उपदा, अर्थ की उपदा, काम की उपदा और अर्थ की उपदा। इन उपायों के द्वारा अमात्य वर्ग की यदि परीक्षा हो गई है, तो परीक्षा करने के उपरांत राजा गुप्तचरों को नियुक्त करे। राजा किस प्रकार से गुप्तचरों को नियुक्त करे? जब उनकी शुद्धता की परीक्षा हो जाए, उसके उपरांत कि वो राजा के प्रति विश्वसनीय हैं। ये भी कई प्रकार के हैं। अब कौटिल्य बताते हैं। कापटिक, उदास्थित, गृहपति, विदेहक, तापस, व्यजनान, सत्री, तीक्ष्ण, रसद और भिक्षुकी, ये गुप्तचरों के प्रकार हैं। वो किस किस प्रकार से वेशभूषा धारण करते थे और कैसे कैसे उनकी दिनचर्या होती थी, किस किस प्रकार से जो कार्य उनको सौंपा गया था उस कार्य को वो करते थे। पर मर्मज्ञः प्रगल्भ छात्रः कापटिकः, दूसरों के रहस्यों को जानने वाले, मर्मज्ञ दूसरे की बातों को समझने वाले, जानने वाले, बहुत ही ज्यादा प्रगल्भ, दबंग और विद्यार्थी की वेशभूषा में रहने वाले, छात्र के अनुसार वेशभूषा को धारण करने वाले जो गुप्तचर हैं, उनकी संज्ञा कापटिक होती है। उसको कापटिकः नामक गुप्तचर की संज्ञा इसमें दी गई है। तम अर्थ मान, उसको वो जो गुप्तचर है उसको अर्थ अर्थात धन, मान, मानाभ्याम उत्साह मंत्री ब्रूयात राजा नाम प्राम माम च प्रमाणम कृत्वा यस्य यद कुशलम पश्यसि तत् दानीम एव प्रत्यादिशेति। इस गुप्तचर को धन, पैसा इत्यादि, उसका मान, सम्मान और सत्कार से संतुष्ट करने के उपरांत मंत्री उसको बोले, गुप्तचर को, कि तुम जिस किसी की भी हानि होते हुए देखो, राजा को और मुझे प्रमाण मानकर तत्काल ही इन्फॉर्म करो, सूचित करो। मुझे आप तुरंत ही, या राजा को आप तुरंत ही बताओगे किसी के साथ यदि कुछ राज्य में बुरा घटित होता है तो। अब उसके उपरांत वो आगे को किसके विषय में बताएंगे? उदास्थित, इनकी क्या विशेषता होती है? प्रवज्या प्रत्यवसितः प्रज्ञा शौच युक्त उदास्थितः, बुद्धिमान, जो कैसे हैं? प्रज्ञा, जो बुद्धि से युक्त हैं, जिनमें विशेष प्रकार का जिनको ज्ञान है, बुद्धिमान, सदाचारी, जिनका आचरण अच्छा है, शुद्ध है, पवित्र है, सन्यासी के वेश में, प्रवज्या प्रत्यवसितः, सन्यासी के वेश में रहने वाले, यानी उस वेश को धारण करने वाले जो गुप्तचर हैं, उनका नाम उदास्थित होता है। उनकी ये संज्ञा दी गई है कि उनको हम उदास्थित के नाम से जानेंगे। स वार्ता कर्म प्रतिष्ठायाम भूमो प्रभूत हिरण्याम अंतेवासी कर्म कार्येत। अब ऐसे जो गुप्तचर हैं, वह अपने साथ क्या क्या चीजें ग्रहण करें और किस किस प्रकार से राजा को अपनी सेवाएं दें, उसके विषय में कहते हैं। अपने साथ बहुत से विद्यार्थी, अंतेवासी, जो गुरु के समीप में रहते हैं, अर्थात उनके शिष्य, विद्यार्थी, और बहुत सा धन लेकर
प्रभुत हिरण्य बहुत सारा धन लेकर वहां जाकर विद्यार्थियों के द्वारा काम कराएं, जहां कृषि, पशुपालन और व्यापार के लिए भूमि नियुक्त की गई है। वार्ता कर्म प्रदिष्टायाम भूमो, जहाँ पर कृषि के लिए, पशुपालन के लिए और व्यापार के लिए भूमि नियुक्त की गई है। उस कार्य को करने से कर्म फलात च सर्व प्रवजितानाम ग्रास। अब वो कहते हैं इन कर्मों को करने से प्रवजितानाम, जिन्होंने सन्यासियों का वेश धारण किया हुआ है, उनको ग्रास अर्थात भोजन, आच्छादन यानी वस्त्र, निवास उनका आवास, रहने का स्थान, प्रति विद्यात उनको उपलब्ध कराए। ये सब चीज़ों का प्रबंध वो करे, उनके लिए खाने का, रहने का और उनके वस्त्रों का। जो भी इस प्रकार की आजीविका की इच्छा करे, जिस प्रकार ऐसी किसी की इच्छा हो, वृत्तिका उपजपेत, इस प्रकार की जो कोई चाहता हो मेरी भी आजीविका हो, एतेन एव वेशेण राजार्थ चरितव्यो, वेतन काले वो हर प्रकार से जो कि चाहे कि मेरी ऐसी इच्छा है कि मैं भी इस प्रकार की आजीविका को धारण करूं, उन्हें सब प्रकार से अपने वो वश में कर ले और उनसे कहे कि तुमको किसको, जो इस आजीविका को अपनाना चाहते हैं, उनको इसी वेश में राजा का कार्य करना होगा। जब जो तुमको वेतन और जो भत्ते इत्यादि मिलते हैं, उनका समय आए, च उपस्थातव्यम इति, उपस्थातव्यम इति, जब उपस्थित हो वो काल, वो समय, तो तुम यहाँ उपस्थित हो जाना। दूसरे सन्यासी भी अपने अपने संप्रदाय के सन्यासियों को इस प्रकार की बात अच्छी तरह से समझा देते हैं कि जब वेतन की बात आए तब तुम यहाँ पर आ जाना, अन्यथा तुम जो तुमको कार्य दिया गया है उस कार्य के अनुसार अपनी गतिविधियों को करो, अपना जो कार्य है तुम उसको करो। कृषको वृत्तिक्षीण प्रज्ञा शौच युक्तो गृह प्रतीक व्यंजना, बुद्धि पवित्र हृदय गरीब किसान के वेश में रहने वाला जो गुप्तचर है, उसको हम गृहपति संज्ञा देते हैं। कैसा होता है वो? बुद्धिमान है, पवित्र जिसका हृदय है, और कृषि को गरीब किसान, वृत्तिक्षीण, वृत्तिक्षीण मतलब इसकी आजीविका का साधन बहुत कम है, अर्थात जो गरीब है, कृषक जो किसान है, ऐसे किसान के वेश में रहने वाले जो गुप्तचर हैं उसको गृहपतिक कहते हैं। वो वास्तव में किसान नहीं है, परंतु किसान के वेश में वो रह रहे हैं, बुद्धिमान और पवित्र हृदय वाले। ऐसे वो व्यक्ति जो राजा के आश्रित हैं, राजा के अधीन हैं। सकृषि कर्म प्रदिष्टायाम भूमाविति समानम पूर्वेण, वह कृषि कार्य के लिए नियुक्त भूमि में जाकर, जहाँ उसको बताया है भाई ये कृषि कर्म प्रदिष्टायाम, कि यहाँ पर तुमको ये कृषि कर्म करना है, उस भूमि में जाकर उदा स्थित गुप्तचर के समान ही, जो उदा स्थित गुप्तचर है उसके भांति ही वो भी अपना काम करे, उसी के समान वो अपने कार्य को करे। उसके अतिरिक्त फिर वो कहते हैं, उसके अतिरिक्त वो जो अगला है तापस, उसके विषय में बताते हैं। हमने अभी तक गृहपतिक पढ़ा, वैदेहिक पढ़ा, उदाहस्थित पढ़ा, और सबसे पहले हमने जो पढ़ा वो पढ़ा कापटिक, और अब हम अध्ययन करेंगे तापस का। अब तापस के विषय में वो ये कहते हैं कि तापस की क्या विशेषता होती है, वो किस प्रकार से आजीविका को ग्रहण करता है, उसके अध्ययन हम अब करते हैं। मुंडो जटिलो वा, बाल से रहित, जिसके बाल रहित नहीं है, जिसका सर मुंडाया हुआ है, जटिलो वा, या फिर जटाओं को धारण करने वाला, या तो बिना बाल का या फिर बहुत लंबे लंबे बाल वाला। वृत्ति कामः, और आजीविका के लिए तापस नामक गुप्तचर का भेद या प्रकार व्यजनः कहलाता है। ये जो प्रकार है
की जो बाल से रहित या जटाओं को धारण करके और आजीविका के लिए गुप्तचर का कार्य करता है, उसको हम क्या कहते हैं? तापस नामक गुप्तचर कहते हैं। ये गुप्तचर जटाओं को धारण करता है या फिर बिल्कुल अपने सर को मुंडा कर रहता है। वह जो तापस है, जो उसका संज्ञा है तापस, ऐसा तापस संज्ञक गुप्तचर नगर के पास मुंडे हुए सिर वाले और जटाओं को धारण करने वाले विद्यार्थियों के साथ, दोनों के साथ, जिनके सर में बाल नहीं है और जिनकी लंबी लंबी जटाएं हैं, दोनों के साथ, मतलब दोनों प्रकार के विद्यार्थियों के साथ महीने में 2 माह तक सब्जी और यव अर्थात जौ, शाक अर्थात सब्जी और यव जौ सबके सामने स्पष्ट रूप से खाता रहे। मतलब इस प्रकार का आचरण करे कि वो शाकम यव मुष्टि व मास द्विमास अनंतरम, कि मास 2 मास तक इस प्रकार प्रकाशन करता रहे, लोगों के बीच में रहता हुआ, नगर बिहाशे नगर के पास में रहता हुआ, और अपने साथ में जो बिना बालों के हैं जो उसके साथ में, और जो उनकी लंबी लंबी जटाएं हैं, दोनों को अपने साथ रखकर शाकम यवस, शाक को, सब्जी को और जौ को, मुट्ठी को, कि माह में 2 माह तक इसी प्रकार से मुष्ठिम, मुट्ठी को वो कि ऐसे मुट्ठी में ग्रहण करके और इनसे ही केवल अपना जीवन यापन करते हैं। ये लोग गुप्त रूप से इच्छित या अभिष्ट आहार करता रहे, लेकिन ऐसा नहीं है लोगों को प्रकाश में तो ये दिखाए वो, और फिर वो क्या करे? गुप्त रूप से, गूढ़ रूप से वो क्या करे? भोग करे, खाता रहे। अश्नीयात इष्टम आहारम, जो उसके इष्ट आहार है, जो आहार वो खाना चाहता है उसको वो खाए। ऐसे जो गुप्तचर हैं, सबके सामने तो वो कुछ और खाएगा, लेकिन और दिखाने के लिए वो कुछ और आहार करेगा। वैदेहक गुप्तचर के अनुचर तापस गुप्तचर की धन आदि से अर्चना करें और शिष्य इसके बारे में यह बताएं कि ये जो बिना बालों के या लंबी लंबी जटाओं के जो ये व्यक्ति है, यह सिद्ध योगी है और यह भविष्य वक्ता है, भविष्यवाणी करने वाला है। सिद्ध समाधि इति, कि ये समाधि में स्थित सिद्ध पुरुष है। इस प्रकार से उसके जो शिष्य हैं वो सब और प्रसार कर दें उसके विषय में कि ये ऐसा है, ये जो व्यक्ति है। लेकिन वास्तव में वो ये कार्य नहीं करता। वास्तव में तो वो गुप्तचर है, जो राजा ने उसको नियुक्त किया है अपने शत्रु की, अपने सीमा के जो भी आसपास के क्षेत्र हैं, अपने विरोधियों की, अपने जो भी उसका बुरा चाहते हैं, उन सब के ऊपर निगरानी रखने के लिए, और जिस भी कार्य के लिए उसको नियुक्त किया गया है वो उस कार्य को गुप्त रूप से करता रहे। कहने का अभिप्राय, अपनी प्रकट रूप में जो उसकी आइडेंटिटी है, अपनी पहचान है, उसको छिपाते हुए वो केवल अपना कार्य करता रहे और राजा के प्रति भक्ति भावना से युक्त होकर अपनी क्रियाओं से युक्त रहे। लेकिन अपने वेश को उसे गुप्त रखना है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। इस वाले मुंडो जटिलोवा, इस वाले जो ये हमने पंक्तियां पढ़ी हैं, इन पंक्तियों में ये जो गद्य अवतरण है, इस गद्य में कौटिल्य ने तापस और वैदेहक नामक गुप्तचर के कार्यकलापों का वर्णन किया है। किस प्रकार से वैदेहक जो अनुचर हैं वो तापस गुप्तचर की पूजा अर्चना करें, उसका कहा माने। जो वैदेहक हैं वो तापस की भी पूजा करें। तो अलग अलग सबके दायित्व हैं, अलग अलग सबको अपने दायित्व पूरे करने हैं, और उन दायित्वों को पूरा करते हुए जो उनका गुप्त रूप से जो टारगेट है वो भी उनको पूरा करना है। अब ये जो आज हमने पढ़ा, किस प्रकार से उनको वो नियुक्त करें। अब नियुक्त करने के उपरांत अब इसको हम अगली कक्षा में, थोड़ा सा और बचा है जिसको हम अगले कक्षा में पढ़ेंगे,
लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाहती हूँ कि इसमें हमने ये जो आज का हमने गद्य पढ़ा है कौटिल्य अर्थशास्त्र का, इसमें सूत्रात्मक शैली में गुप्तचर के विषय में वर्णन किया है कि कितने प्रकार के गुप्तचर होते हैं। और ये गुप्तचर भी कौन से वाले हैं? स्थायी गुप्तचर। एक तो है भ्रमणशील गुप्तचर, उसके विषय में आगे हम अध्ययन करेंगे। ये जो है स्थायी गुप्तचर हैं, कापटिक, उदयस्थित, गृहपतिक, वैदेहक, तापस, सत्री, तीक्ष्ण, रसद और भिक्षुकी, इसके विषय में जो हमने आज अध्ययन किया है, थोड़ा सा इसमें से और शेष रह गया है, इसको हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे।